जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज में आपका स्वागत है। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा होगा और आप इससे काफ़ी लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है। यह कथन गलत है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श लेना होता है। इस प्रकार परामर्श प्रक्रिया में केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय शामिल नहीं होती है। दूसरा कथन है, भू क्षेत्र के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का रेट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक होता है। ये कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय केवल अपने भू क्षेत्र के तहत आने वाले किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, लेकिन यह अपने भू क्षेत्र के बाहर के मामले पर केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब इस मामले का संबंध किसी क्षेत्राधिकार से होता है। इस प्रकार रिट जारी करने के उद्देश्य में सर्वोच्च न्यायालय का भू क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना राज्य विधानमंडलों द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 223(a) के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने हेतु अधिकृत करता है। दूसरा कथन है, कैट के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालयों के खंडपीठ के समक्ष की जाती है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो मूल रूप से कैट के आदेशों के लिए अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालयों में। लेकिन चंद्र कुमार मामला जो 1997 में हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर आरोपित इस प्रकार से प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल संरचना का भाग है। इस पीठ ने कहा कि कैट के आदेशों के लिए अपील संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसमें अगर जो देखें तो ये विभिन्न स्थितियों में ऐसा कर सकता है, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो। दूसरा कथन है, किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। यह भी कथन सही है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इसलिए यह कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी आधार और प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ये कथन गलत है। अगर जो देखें तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा प्रस्ताव लाया गया हो
जो दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाने के प्रस्ताव को सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा कथन, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया, यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में किसी अन्य स्थान का निर्धारण का संप्रभु अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, ये कथन गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से इस संबंध में निर्णय ले सकता है, अतः यह कथन सही नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा सेहत पहल को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जारी किया है? अगर जो इसमें देखें तो सेहत से रिलेटेड है, लेकिन इसमें किस मंत्रालय ने जारी किया है? इसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पे सबका ध्यान जाएगा, लेकिन ये मंत्रालय इसका जारी नहीं करता है। इसको जारी करने वाला मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, बम चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह एक तीव्र मध्य अक्षांशीय तूफान है जिसके केंद्र में अत्यधिक उच्च वायुदाब होता है, ये कथन गलत है। बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, न कि उच्च वायुदाब होता है, और इसमें खराब मौसम और बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी और भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। दूसरा कथन है, गर्मियों के मौसम में इनके होने की संभावना कम होती है, ये कथन सही है। गर्मियों के दौरान आमतौर पर पूरे वातावरण में अधिक ठंडी पवन नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि एक बम चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा कथन है, यह आमतौर पर उत्तर पश्चिमी अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के जल में विकसित होता है, यह भी कथन सही है। उष्णकटिबंधीय जल में तूफान बनते हैं, जबकि बम चक्रवात उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर पश्चिमी प्रशांत और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संक्रमण का एक समूह है जो केवल अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में सबसे आम है, यह कथन गलत है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग संक्रामक का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील देशों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय में सबसे सामान्य है। दूसरा कथन है, ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीट जैसे विभिन्न रोगजनकों के कारण होता है, ये कथन सही है। तीसरा कथन है, विश्व स्तर पर काफ़ी कम आबादी एनटीडी से प्रभावित है। अगर जो देखें तो ये कथन गलत है। कुल 20 एनटीडी हैं जो विश्व में 1.7 बिलियन से भी अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर जो देखें तो 1.7 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ये कम आबादी को प्रभावित नहीं करता, बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुआयामी तटरक्षक के लिए ब्लूप्रिंट की कल्पना निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुस्तजमनी समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2024 में फ्रांस के सैम्पनिक्स में आयोजित किया गया था, जो वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भी मेजबान देश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फ्रांस। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।